अरे रामाराव, ये कितनी ईंटें हैं सारी कुल मिला के? 50। तो एक काम करना, आज शाम को 6 बजे तक सेक्टर 6 में भेज देना 10,000 ईंटें याद करके भेज देना। मुंशी जी, हमारी बिटिया सुबह से मिल नहीं रही है। सुबह से शाम होने का ही पता नहीं कहाँ चली गई है। आपने देखी क्या मुंशी जी? मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, मैं अपना काम करूंगा, तुम्हारी सिक्योरिटी करूंगा। तूने औलाद पैदा कर रखी है ना, जाके खुद ढूंढ ले। चल निकल यहाँ से, काम करने दे। मुंशी जी, हम आपके भट्ठे पे तो काम करते हैं, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। आखिर में मेरी इकलौती बच्ची है। मुंशी जी, मेरी बच्ची को ढूंढे, मेरी मदद कीजिए। मैं आपसे नहीं कहूँगी तो और किससे कहूँगी? मुंशी जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। एक बार बोलने से समझ में बात नहीं आती क्या? चल निकल, मेरे को अपना काम करने दे। मुंशी जी, मैं और किससे कहूँ और किससे मदद मांगू? प्लीज मेरी मदद कीजिए मुंशी जी। मेरे को परेशान करने की जरूरत नहीं है, समझ गई? मुंशी जी, तेरे को बोल दिया ना अपना काम कर ले जाके। मुंशी जी, चल निकल। मेरे तू बताएगी मेरे को क्या करना है और क्या जिम्मे। मैं मुंशी जी, निकल यहाँ से। आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ मुंशी जी। मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा, समझ गई? मेरी भूल सी बच्ची है मुंशी जी, पता नहीं किस हाल में होगी। ये मेरे सामने ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। चल निकल यहाँ से, चल दिख मत मेरे को यहाँ से। मुंशी जी, चलिए ना आप। मुंशी जी, मेरे को चलिए ना। काम करने दे, समझ गई ना? निकल यहाँ से। बदतमीज, शर्म नहीं आती? कितनी बार बोल दिया। मुन्नी, मुन्नी कहाँ चली गई मेरी बच्ची? मेरी बेटी आई थी क्या यहाँ पे? नहीं आई। कहाँ गई मेरी बच्ची, मेरी फूल सी बच्ची? अरे, मेरी बेटियों को देखा क्या कहीं? नहीं देखा। कहाँ गई, कहाँ गई मेरी बच्ची? राम राम जी। राम राम भट्टे के मालिक आप हो? जी। आपके भट्टे से कॉल आई थी, कोई हादसा हुआ यहाँ पे? कमाल कर रहे हो साहब, हमारा भट्ठा और आप कह रहे हो हादसा हो गया और हमें पता भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हम बेवकूफ़ है क्या जो यहाँ आए हैं? और हमसे बड़े बेवकूफ़ तो आप लग रहे हो। इस भट्टे के मालिक होते हुए आपको यही नहीं पता कि आपके भट्टे पे हादसा हुआ कि नहीं हुआ? साहब, बेवकूफ़ तो ये हैं ही। इनके होते हुए इस भट्टे पे इतना बड़ा कांड हो गया और इनको पता भी नहीं। अरे जनाब, कैसी बातें कर रहे हो? कांड? मेरे भट्टे पे इस टाइप का कुछ भी आज तक नहीं हुआ है। बाकी आप किसने फ़ोन किया आपको? हमारे पास 20 मिनट पहले कॉल आई थी और हाँ। लोकेशन यही की थी। देखना सत्यवान, यही ना लोकेशन? हाँ साहब, यहीं की है। कहाँ की? आओ हमारे साथ चलो, बताते हैं कहाँ की है। फ़ोन किसने किया आपके पास? वो देख चुन्नी, अगर चुन्नी यहाँ है तो हादसा भी यहीं हुआ होगा। एक काम कर, खाई में उतर और देख कोई सबूत मिलेगा। ठीक है। अरे कौन है वहाँ पे? इधर आ। अरे निकले। अरे साहब, ये तो हमारा मुंशी है राजू। आप जानते इसको? हमारा मुंशी है भट्टे का, मैं नहीं जानूंगा तो और कौन जानेगा। अरे राजू, अरे वहाँ क्या कर रहा है तू? इधर। कुछ नहीं मालिक, मैं तो ये देख रहा था यहाँ पे पुलिस क्यों आई है मालिक। इधर आ तू। हाँ जी मालिक। क्या कर रहा था वहाँ पे? अरे सर, मैं तो बस ये देखने के लिए आया था कि हमारे भट्टे पर पुलिस क्या करने आई है। घबरा क्यों रहा है? साफ साफ बता बात क्या है? जनाब, पुलिस को देखकर वैसे ही आम आदमी घबरा जाता है। और मुंशी मेरे पास 10-15 साल से नौकरी कर रहा है, ये ऐसा नहीं है। कुंडू साहब, एक बात समझ में नहीं आई, जी। आखिर वो लड़की गई कहाँ पे? लड़की तो लेबर है ना, मेरे ख्याल से किसी की नज़र पड़ गई होगी और झुग्गी में ले गए होंगे। कमला की झुग्गी में चलो। हाँ वहाँ चलो, मिल- झुग्गी में चलते हैं। ठीक है जी। ठीक है मालिक, आप जाओ, मैं एक बार लेबर को देखता हूँ। अरे मुंशी जी कहाँ जा रहे हो? आओ हमारे साथ चलो। अरे मैं वहाँ अरे लेबर। साहब कह रहे हैं तो चल, आजा। चलिए अपने मालिक, भट्टे की लेबर है, कुछ हादसा हो जाए तो कौन संभालेगा? चलिए। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? इसको क्या हुआ है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, ये जवाब ही नहीं दे रही मेरी बात का। डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। घबराने की कोई बात नहीं है जी, इंजेक्शन मैंने लगा दिया है, थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। मेरी बच्ची को हुआ क्या है? ये उठ भी नहीं रही है। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगी। कब ठीक होगी डॉक्टर साहब? मैं आपसे जब से यही पूछ रही हूँ, ये मेरी बच्ची कब ठीक होएगी? बेटी उठना। डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। कर लिया चेकअप ने? डॉक्टर साहब, क्या हुआ इस लड़की को?
जरा आप इधर आइए। चलिए। हाँ जी बोलिए डॉक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। क्या? मालिक, गाड़ी लोड हो चुकी होंगी, मैं एक बार उनको भेज देता हूँ, तब तक आप यहाँ संभाल लीजिए। ठीक है राजू, तू संभाल। ठीक। कोई नहीं कमला। रुको मुंशी जी, जल्दी क्या है, 5 मिनट और सही। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? कुछ नहीं कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, इस लड़के को कितने देर में होश आएगा? अरे मेरे बच्चे को होश आ गया। मुन्नी, हाँ मुन्नी, तू ठीक है बेटी? मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, क्या हो गया बेटा? अब कहाँ भाग रहा है तू? हाँ, बोलो क्या हुआ? क्या? अरे मेरे साथ हाँ बोल। इसने मेरे साथ मेरे बच्चे, क्या क्या हुआ तुझे? माँ, इसने क्या? बलात्कार किया है इसने। नहीं मालिक, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरे मालिक, बच्चे, मालिक, गंदा कर्म किया तुमने अपनी बेटी जैसी उम्र की लड़की के साथ। तुमने ये किया। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। कुंडू साहब, मुझे माफ कर। देखा, मैं बोल रहा था ना आपको, आखिर मेरा शक सही निकला। इंस्पेक्टर साहब, मुझे भरोसा नहीं था ये इतना गंदा इंसान निकलेगा। इसको ऐसी सजा देना कि ये दुष्कर्म करने से पहले हर इंसान की रूह कांपे। इसको वो सजा देना। माफ कर दीजिए मालिक। अरे कमीने, ये दुष्कर्म करने से पहले सोचा तो होता। अरे नोच डाला तूने मेरी बच्ची को। क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? हमने क्या बिगाड़ा था? अब मेहनत मजदूरी तो करते थे और तूने कुछ भी नहीं सोचा। मेरे फूल सी बच्ची को क्या कर डाला तूने? क्या कर डाला? साहब, इसको कड़े से कड़े सजा मिलनी चाहिए। मेरी फूल सी बच्ची को जिंदा लाश बना के छोड़ दिया तूने। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए साहब, कड़ी से कड़ी। मुझे माफ कर दीजिए। कुंडू साहब, 1 मिनट रुको। आप कानून को हाथ में मत लो। इसकी सजा इसे कानून देगा। जनाब, आपका कानून ही सजा नहीं देता। आपके कानून ने कुछ नहीं किया। अरे ऐसे बलात्कारियों को सरेआम चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दो। मेरे हिंदुस्तान में बलात्कार नहीं होते। आपके कानून ने सिर्फ और सिर्फ इन बलात्कारियों को जेल में डाला, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। अगर उनको फांसी पे टांग देते तो ऐसे बलात्कारी नहीं आते अपने हिंदुस्तान में। और आज हमारी ये बेटी जिस हालत में पड़ी है, ऐसे किसी और की बेटी नहीं पड़ी रहती। आए दिन अखबारों में आप रोज पढ़ते हो ना, बलात्कार, रेप कब खत्म होंगे? आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ईश्वर ने आपको ये वर्दी दी है तो आप कोर्ट से, अपने बड़े अफसर से एक एप्लीकेशन लिखवा लीजिए जिसपे बलात्कारियों की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत हो। मेरी बेटियां सुरक्षित रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। ले जाइए आप, ले जाइए। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। चल कमला, कमला। कमला, चिंता मत कर। ये तुम्हारी बिटिया नहीं है, ये हम सबकी बिटिया है। और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। इसके इलाज का खर्चा सब मैं उठाऊंगा, चिंता मत कर तू बहन। डॉक्टर साहब, आपकी फीस। नहीं, आप इतना कुछ कर सकते हो तो क्या थोड़ी जन सेवा मैं भी नहीं कर सकता? ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आए दिन की घटनाएं हमारे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में बलात्कार, रेप होते रहते हैं।
रुकावटों के लिए कानून नहीं बने हैं। ये कानून या तो हमारा जो आम आदमी है वो सजा देता है, मारता है, पीटता है और जेल में डाल देते हैं। जेल से 2, 4, 6 महीने, साल, 2 साल के बाद वो फिर बाहर निकल आता है और फिर बलात्कार करता है। रिक्वेस्ट है, अगर ये प्रशासन, ये हिंदुस्तान मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो को देख रहा हो तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी सज़ा बनाए इन बलात्कारियों के लिए कि वो सुबह का सूरज ना देख पाएं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।